हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है, डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज किया जाता है, उसके बारे में आपने जाना। अब आपको लॉजिक गेट बताने जा रहे हैं। लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक गेट का वर्क क्या है, और इसके बाद में गेट क्या होते हैं उसके बारे में आइए जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये जो आपकी लॉजिक गेट है उसके बारे में लिखिएगा। लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे नियमानुसार विद्युत को प्रवाहित करने के काम में लाते हैं। किसके काम में लाते हैं? जिसे नियमानुसार, लिखते जाइए, जिसे नियमानुसार विद्युत, किसमें? नियमानुसार विद्युत को प्रवाहित करने के काम में लाते हैं। विद्युत को प्रवाहित करने के काम में लाते हैं। प्रवाहित करने के काम में लाते हैं। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है लॉजिक गेट। इसके नियमानुसार विद्युत को प्रवाहित करने के काम में लाते हैं। किसके काम में लाएंगे? विद्युत को प्रवाहित करने के काम में लाएंगे। इलेक्ट्रिक को प्रवाहित करने के काम में लाएंगे। गेट का आउटपुट जो होता है, गेट का आउटपुट गेट में नियम अनुसार एक दो स्रोत या किसी दूसरे गेट के निकले आउटपुट को इनपुट देने का रिजल्ट होता है। किसका रिजल्ट होता है? लिखिएगा, गेट का जो आउटपुट होता है, आउटपुट गेट का आउटपुट गेट में नियमानुसार एक दो स्रोत या किसी दूसरे गेट के निकले आउटपुट को इनपुट देने का रिजल्ट होता है। आउटपुट को निकले इनपुट, मतलब कि जो आउटपुट को इनपुट देने का काम करता है। आउटपुट को इनपुट देने का क्या करता है? काम करता है। आउटपुट देने का मतलब रिजल्ट देता है। आउटपुट देने का रिजल्ट, मतलब इनपुट देने का रिजल्ट देता है। ठीक है, रिजल्ट देता है या होता है, जो भी आप समझे, मतलब कि इसके लिए रिजल्ट देता भी है और होता भी है। इसका जो जैसे कि किसी भी एक या दो स्रोत
या किसी दूसरे गेट के निकले आउटपुट को इनपुट देने का रिजल्ट देता है। जो आउटपुट निकलता है वो इनपुट के ही द्वारा जो निकलता है तो इनपुट देने का वो रिजल्ट देता है। ठीक है फ्रेंड, आगे लिखिएगा लॉजिक गेट डिजिटल कंपोनेंट होते हैं। ये कैसे कंपोनेंट होते हैं? लॉजिक गेट ये लॉजिक गेट जो होते हैं डिजिटल कंपोनेंट होते हैं। कैसे कंपोनेंट होते हैं? डिजिटल कंपोनेंट होते हैं। कैसे कंपोनेंट होते हैं? ये डिजिटल प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे लिखिए ये अधिकतर 2 लेवल के वोल्टेज पर काम करते हैं। ये कैसे वोल्टेज पर काम करते हैं? ये अधिकतर दो लेवल के वोल्टेज पर कार्य करते हैं। किस पर कार्य करते हैं? 2 लेवल के वोल्टेज पर काम करते हैं। ठीक है, ये कौन से कंपोनेंट हैं? ये आपके डिजिटल कंपोनेंट हैं। ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये मेन पॉइंट्स हैं। किस तरह के कंपोनेंट्स हैं? डिजिटल प्रकार के कंपोनेंट्स हैं और ये अधिकतर 2 लेवल के वोल्टेज पे काम करते हैं। 2 लेवल की वोल्टेज पे कैसे? AC और DC पर। ठीक, और ये 2 लेवल के वोल्टेज पे काम करते हैं। आगे लिखिए, और ये 2 लेवल पे काम करते हैं, 2 लेवल के वोल्टेज पर काम करते हैं। ठीक है, और आगे लिखिए पॉजिटिव लेवल या पॉइंट लेवल, मतलब कि एक पॉजिटिव लेवल होगा, एक पॉइंट लेवल होगा। ठीक है, आइए जानते हैं इसके बारे में। ये इस पर काम करते हैं। पॉजिटिव लेवल, ये पॉजिटिव लेवल होता है, एक पॉइंट लेवल होता है। कैसा आपका पॉजिटिव लेवल और ये पॉजिटिव लेवल और पॉइंट लेवल या पॉइंट लेवल को शून्य लेवल बोलेंगे। पॉइंट लेवल जिसको शून्य लेवल भी बोलेंगे। शून्य लेवल, ये आपका पॉजिटिव लेवल हो गया या पॉइंट लेवल। ठीक है, ये 2 अवस्थाओं में काम करते हैं। 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 कौन से अवस्थाओं में काम करेंगे? 2 अवस्थाओं में कौन सी होंगी? ऑन या ऑफ। ऑन मोड पे काम करेगा या ऑफ मोड पे? ऑन या ऑफ। ठीक है, ऑन पॉइंट होगा और ऑफ पॉइंट होगा, ये दोनों ही लेवल पे काम करेंगे। ऑन पोजीशन में उसमें वोल्टेज शून्य होता है। जो ऑन पोजीशन होगी आपकी, इसी के बाद में लिखिएगा ऑन पोजीशन में ये शून्य लेवल पे होगा। ऑन पोजीशन में ये कैसे, किस उसमें होगा? ऑन पोजीशन में उसमें वोल्टेज शून्य होता है। ऑन पोजीशन में ये वोल्टेज, इसका वोल्टेज शून्य होगा।
उसका वोल्टेज शून्य होगा। शून्य मतलब पॉइंट लेवल पे होगा, पॉइंट लेवल पर होगा, पॉइंट लेवल पे होगा। ठीक है, इसको पॉइंट लेवल या शून्य लेवल की चीज है। ठीक, पॉइंट लेवल पर होता है। और तथा ऑफ अवस्था में जो होता है, ऑफ अवस्था में वोल्टेज 3.5 से लिखिएगा। ऑफ अवस्था में, ऑफ पोजीशन में, ऑफ पोजीशन में, ऑफ पोजीशन में, ऑफ पोजीशन में इसका जो ऑफ पोजीशन में कैसा रहेगा वोल्टेज? ऑफ पोजीशन में, ऑफ अवस्था में वोल्टेज 3 पॉइंट लिखिएगा। वोल्टेज जो होगा, वोल्टेज 3.5 वोल्ट, 3.5 वोल्ट से 5 वोल्ट तक होगा वोल्टेज। 3.5 वोल्टेज से 5 वोल्टेज तक होगा। 5 वोल्टेज होता है। ठीक है, होता है। ये आपका 3.5 से 5 वोल्टेज तक होता है। एक लॉजिक गेट तभी ऑन होता है, एक लॉजिक गेट तभी ऑन होता है, तभी ऑन होता है। एक लॉजिक गेट तभी ऑन होता है जब उसका, जब मतलब कि लॉजिक गेट तभी ऑन होता है जब, लॉजिक गेट तभी ऑन होता है जब मतलब कि जब इसमें पूरे नियम अनुसार, कैसे? जब इसमें पूरे नियम अनुसार कार्य हो, वर्क हो, तब विद्युत प्रवाहित होती है। इसमें क्या? विद्युत प्रवाहित होती है। ऑन अवस्था जो होती है, जब इसमें पूरे नियम अनुसार वर्क होता है तभी ये ऑन पोजीशन होती है और ये पूरा कार्य करे, तभी विद्युत प्रवाहित होती है। और जो आउटपुट मिलता है इसका, और जो इसका आउटपुट मिलता है, जो आउटपुट इसका जो निकलता है, होता है, ये जो गेट होते हैं इनको बुलियन लॉजिक के सूत्र पर काम करते हैं। ये गेट, आगे लिखिए मेन पॉइंट, ये गेट बुलियन लॉजिक, बुलियन लॉजिक किस पर काम करते हैं? बुलियन लॉजिक के सूत्र पर, बुलियन लॉजिक के सूत्र पर काम करते हैं, सूत्र पर काम करते हैं, ठीक है। बुलियन लॉजिक के सूत्र पर काम करते हैं। आजकल लॉजिक गेट जो है आईसी में लगा कर आते हैं। किसमें? आईसी में लगा कर आते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट में। ठीक है, सी में लगा कर आते हैं, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट में। अत्यधिक प्रयोग में आने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट जो आईसी होती हैं, उसमें जैसे टीटीएल, अब लिखिएगा टीटीएल का फुल फॉर्म, इसको भी नोट डाउन करिए। टीटीएल, अब टीटीएल का क्या मतलब होता है? ट्रांजिस्टर लॉजिक, इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर लॉजिक, ट्रांजिस्टर लॉजिक। ठीक, ईसीएल, अब इस ईसीएल को क्या कहेंगे? ईसीएल का फुल फॉर्म लिखिएगा। ईसीएल एम्पियर कपल्ड लॉजिक, एम्पियर कपल्ड लॉजिक।
कपल्ड लॉजिक, एम्पियर कपल्ड लॉजिक, ECL, MOS का फुल फॉर्म लीजिएगा, MOS। इसको मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर कहेंगे, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ये MOS आपका हो गया मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। यहाँ पर TTL हो गया ट्रांजिस्टर लॉजिक, ECL हो गया आपका एम्पियर कपल्ड लॉजिक, और MOS हो गया आपका मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इत्यादि। ये इस तरह के मतलब कि आपके होंगे, ठीक है। गेट जो हैं आपके इसी प्रकार के होंगे, ठीक है। इनको बनाने के उससे होगा, ये आपके होंगे, ठीक है। आप अब चलिए और गेट इसके बारे में लिखिए। और गेट, चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक जो डायग्राम है वो बनाइए। इलेक्ट्रॉनिक इसका कैसे बनेगा, ये इस तरह का बनेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम ऐसे बनेगा, ये आपका इस तरह का बनेगा, और इसमें इस तरह से डायग्राम बना लीजिए। अब इसका कैसे ट्रुथ टेबल और विद्युत सर्किट कैसे बनेगा, विद्युत सर्किट भी बनाइए। इसका विद्युत सर्किट बनाते चलिए। विद्युत सर्किट बनाते चलिए। इसीलिए लैंप लगाएंगे, लैंप लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। लैंप का चिन्ह कैसे होता है आप लोगों को बताया है कि कैसे बनेगा, सिंबल सिंबल बताए गए हैं, तो उसी अनुसार ये आपका लैंप इसमें बनेगा, लैंप होगा। और फिर इसका सर्किट किस तरह से कंप्लीट होगा वो भी आप बनाते चलिए। यह हमारी पावर सप्लाई होगी, यहाँ से कनेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका लॉजिक गेट मतलब कि ये होता है जो आपका सर्किट होगा, ये इस तरह से बना होगा। ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। और ये ABC, यहाँ से आपको इनपुट प्राप्त होगी और जो आउटपुट होगी वो आपकी इससे मिलेगी। ये आपका प्लस हो गया, ये माइनस हो गया सप्लाई, ठीक है फ्रेंड्स। और ये आपका लैंप लिख लीजिए, क्योंकि आप लोग जैसे सिंबल नहीं जान पाते तो उसके लिए। और आइए आपका ये फर्स्ट हो गया डायग्राम। फिर ये विद्युत सर्किट भी, ये क्या है, विद्युत सर्किट। इस तरह से इसका विद्युत सर्किट कंप्लीट होता है। ये विद्युत सर्किट हो गया, ये आपका सिंबल हो गया। इसका सिंबल ये इस तरह से बनाया जाएगा, ये सिंबल हो गया, ठीक है। सिंबल इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, इसको इलेक्ट्रॉनिक सिंबल बोलेंगे।
इलेक्ट्रॉनिक सिंबल ये है और उसके बाद में ये आपका विद्युत सर्किट है। आइए अब ट्रुथ टेबल इसकी कैसे टेबल, ट्रुथ टेबल, इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी। ए बी जो आपको बताया लॉजिक मतलब कि सिंबल्स बता चुके आपका, और जो आपका था ये इसका क्या नाम है जैसे सर्किट था वो भी आपको बना के बता दिया कि सर्किट कैसे बनता है। और उसके बाद में सी पॉइंट आता है जो ट्रुथ टेबल आपकी, ठीक है। ट्रुथ टेबल जो आपका इनपुट होगा ए में और बी जो आपका होगा ए जैसे दिया गया आपको ए पॉइंट जैसे कि आपका ये जो सप्लाई मिलती है ए और बी, और उसका जो इनपुट मिल रहा है इनपुट जो मिलने के बाद में उसका आउटपुट क्या होगा ये आपका इसमें दिया जाएगा। जैसे ए बी जो सप्लाई मिल रही है आपको, और जो सी आपका जिसमें रिजल्ट मिल रहा है बताया नहीं है क्या कि ऑन ऑफ, और फिर जो आपका रिजल्ट आता है वो आपका सी कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आपको जैसे इनपुट में आपको 0 0 मिल रहा है तो आपका 0 ही रिजल्ट होगा, और जैसे 0 1 मिल रहा है इनपुट में तो आपका जो रिजल्ट होगा 1 होगा, और 1 जैसे 1 है और 1 0 मिल रहा है तो आपका 1 इसमें आएगा रिजल्ट, और 1 1 मिल रहा है तो आपका 1 ही रिजल्ट आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके अलावा आप इसकी कुछ समरी भी लिख लीजिए कि इसकी वर्क कैसे होता है, ठीक है, लिखिएगा। इसमें ए बी इनपुट है, इसमें कौन सा इनपुट है ए बी इनपुट है, ठीक है। ये इनपुट कहलाता है ए और बी इनपुट है, तथा जो सी है आपका वो आउटपुट है, जो सी होता है वो आपका आउटपुट होता है, ठीक है। और जो बुलियन अलजेब्रा के अनुसार जैसे कि आपको बताया कि ये सब बुलियन अलजेब्रा के सूत्र पर वर्क करते हैं, और बुलियन अलजेब्रा के अनुसार कार्य करता है, ये पूरा कार्य जो होता है बुलियन अलजेब्रा के सूत्र पर काम करता है। अर्थात जैसे a प्लस बी इक्वल सी, जैसे कि a प्लस बी है तो इक्वल सी होगा, और जैसे कि हम दे रहे हैं इनपुट 0 0 तो 0 आएगा, 1 1 दे रहे हैं तो आपका 1 ही आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस समीकरण से सी तभी ठीक है, इस समीकरण से सी तभी ठीक है जब a प्लस बी सही है, जब a प्लस बी जो आपका इनपुट जो सही होगा तभी आपका रिजल्ट भी सही आएगा। इसको लिखते चलिए, मैं नोट करवाती जा रही हूँ, आप लिखते जाइए इसको। इस समीकरण से सब सी तभी ठीक है, इस समीकरण से सी तभी ठीक है, मतलब कि सी आपका रिजल्ट तभी सही है जब आपका ए प्लस बी सही है। विद्युत सर्किट से समझते हुए, जो विद्युत सर्किट मैंने पहले बताया था विद्युत सर्किट बना करके, तो विद्युत सर्किट से समझते हुए यदि ए ऑन है, विद्युत सर्किट आपका ये बताया था ना, विद्युत सर्किट कैसा, ये विद्युत सर्किट बना के बता दे रहे हैं यहाँ पे। विद्युत सर्किट तभी सही है, अब सही होगा देखिएगा, विद्युत सर्किट बना दे रहे हैं, ये आपका विद्युत सर्किट हो गया, ये a प्लस बी हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया सी, ठीक है। ये विद्युत सर्किट है आपका। विद्युत सर्किट क्या है, ये सिंबल है, सिंबल के अनुसार विद्युत सर्किट भी ऐसे ही बनेगा। विद्युत सर्किट आपको पहले बनाया है, आप एक बार रिपीट करके चेक करेंगे तो विद्युत सर्किट आपको आप देख पाएंगे, ठीक है। विद्युत सर्किट में जैसे कि a प्लस बी सप्लाई दी है इनपुट, ठीक है, तो उसमें आपका जैसे सी जो आएगा वो आपका विद्युत सर्किट के अनुसार मतलब कि वो रिजल्ट होगा। विद्युत सर्किट के समझते हुए यदि ए ऑन है, ए आपका ऑन है, तो फिर जो सी जो तो भी मतलब सी जलेगा, यदि ए ऑन है तो सी जलेगा। इस विद्युत सर्किट से समझते जिस हिसाब से देखा जाए तो ये यदि ए और बी स्विच ऑन है तो जैसा कि आपको बना के बता दे रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बना के बता दे रहे हैं, ठीक है।
राइट करते जाइएगा। ये विद्युत सर्किट बना देना है फिर से कि आपको आपके माइंड में समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसको नोट करें। ठीक है, ये आपका लैंप हो गया। ठीक है, और ये आपका सप्लाई होगी। एक तरफ आपका प्लस होगा, एक तरफ माइनस होगा। ये आपका प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका सॉरी ये आपका ए प्लस बी इसी में ऐड होगा, ए प्लस बी, ए और बी। ठीक है, ये आपका सी हो गया, ये लैंप हो गया, लैंप। ठीक, ये आपका जैसे कि सप्लाई दी गई। ठीक, ये इसमें सप्लाई दी गई ए प्लस बी, ए ऑन रखते हैं, ए ऑन रखते हैं तो आपका लैंप जलेगा। ठीक, ऑन है तो सी जलेगा, सी मतलब कि लैंप जलेगा। ठीक, जलेगा। और यदि ए और बी स्विच ऑन है तो दोनों ही स्विच ऑन है, दोनों ही स्विच ऑन है तो भी लैंप जलेगा। इस मतलब कि दोनों पोजीशन में आपका लैंप जलेगा। ठीक है, अर्थात यदि और गेट में ए पर 1 प्लस दिया जाए, ए पर जो है 1 प्लस दिया जाए, यहाँ पे जैसे 1 प्लस दे दिया गया आपका 1 प्लस, और बी पर भी 1 प्लस दिया गया। ठीक है, देखिए ए पर 1 प्लस दिया गया, दी जाए, सी पर जो रीडिंग आएगी यदि ए बी दोनों पर प्लस दिया जाए, प्लस दे दिया जाए, ए पर भी ए प्लस दे दिया जाए 1 प्लस, और बी पर भी 1 प्लस दे दिया जाए, तो रीडिंग आएगी क्या, ए बी दोनों पर प्लस दी गई तो सी आउटपुट जो होगी, आउटपुट आएगी जो इसे ट्रूथ टेबल, ये जो आपकी ट्रूथ टेबल है उसके अनुसार दिखाया गया है। देखिए इसको चेक करिए कि 1 प्लस 1 क्या होगा आउटपुट। बताइए कि 1 प्लस 1 क्या होगा आउटपुट। ट्रुथ टेबल के अनुसार 1 प्लस 1 कहाँ है, 1 प्लस 1, तो आपका आउटपुट भी 1 होगा। ठीक है, अर्थात जब इनपुट 0 0 0 1 या 1 प्लस 1 मतलब कि 1 1 दी जाए तो आउटपुट सी आएगा। ठीक है, इसका ये एक सर्किट भी बना हुआ है, इस तरह से भी आप बना सकते हैं, इस तरह से भी आप देख सकते हैं। इसमें 2 डायोड है, ये 2 डायोड है, D1 D2 डायोड। ठीक है, इसमें 2 डायोड पॉइंट सी के पैरेलल में, पॉइंट सी के पैरेलल में, ये पैरेलल में है, सीरीज में नहीं है, पैरेलल में है, लगे हुए हैं। अब यदि ए पर 5 वोल्ट, ए पर 5 वोल्ट पे, ये ए पर 5 वोल्ट आए तो, और वह डायोड D1 होता है, D1 में जो है 5 वोल्ट। ठीक है, D1 में होता है 5 वोल्ट आए तो रेजिस्टेंस R पर 5 वोल्ट का ड्रॉप करेगा। इसमें जो है रेजिस्टेंस में 5 वोल्ट का ड्रॉप करेगा इसमें। ठीक है, ड्रॉप करेगा। अब यदि बी जो आपका है इसमें भी 5 वोल्ट दी जाए सप्लाई, 5 वोल्ट आए तो वह भी डायोड D2 से होता हुआ, ये भी डायोड से होता हुआ सेकंड सर्किट मतलब सेकंड जो ये रजिस्टर, ये डायोड है, डायोड से होते हुए रेजिस्टेंस में जाएगा। ये भी, ये जो आपका है 5 ड्रॉप करेगा, 5 वोल्टेज ये भी ड्रॉप करेगा। यदि दोनों जैसे कि हुआ है Q रेजिस्टेंस R और 5 वोल्ट ड्रॉप करेगा, Q भी बोले कि इसमें रेजिस्टेंस फिर भी ड्रॉप होगा, A में दिया जाए या B में दिया जाए, दोनों डायोड से होते हुए रेजिस्टेंस में होगा तो ये दोनों ही ड्रॉप करेगा। यदि दोनों डायोड पैरेलल में लगे हुए हैं, दोनों डायोड पैरेलल में ही लगे हुए हैं, यदि A और B पर वोल्टेज ना दी जाए तो C पर जो वोल्टेज होगी वो आपकी शून्य होगी। C पर यदि कोई वोल्टेज नहीं दी जा रही है तो ये इस पर आपकी शून्य होगी। ठीक
पढ़ेंगे। ये आपका था और गेट, ठीक है। और गेट के बाद में आपको पढ़ाएंगे सेकेंड एंड गेट, ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंड जो गेट होगा एंड गेट। और इसका देखिए ये लास्ट में मेन पॉइंट है A + B = C, मतलब कि जो आपका इनपुट A में मिल रहा है वही आपका B में मिल रहा है, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो C होगा। 1 + 1 = 1। ये आपका उसी सर्किट के अनुसार होगा, ठीक है फ्रेंड्स।